अभी आप देखें आपके आरडी शर्मा में पेज 49 4.9 एक्सरसाइज 4.2 में पेज 4.9 एक्सरसाइज 4.2 क्वेश्चन 8 है द डिजिट्स ऑफ 6 एंड 9 ऑफ द नंबर 36490 आर इंटरचेंज्ड फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द ओरिजिनल नंबर एंड द न्यू नंबर। क्या बोल रहा है, देखो क्वेश्चन समझो। क्या बोल रहा है, the digits of 6 and 9 of the number 36490 are interchanged। 36490 एक नंबर है, ठीक है। 36490 एक नंबर है, उसकी डिजिट्स इंटरचेंज हो रही हैं, उसकी डिजिट उल्टी पुल्टी हो रही हैं, डिजिट्स आर इंटरचेंज, ठीक है। तो डिजिट्स आर इंटरचेंज। इंटरचेंज का मतलब क्या हुआ, उल्टी पुल्टी। मतलब देखो ये 36490 नंबर है ना, तो जो डिजिट 6 और 9 की इंटरचेंज हो रही है। इंटरचेंज मतलब यहाँ 6 की जगह क्या आ जाएगा 9, या 9 की जगह क्या आ जाएगा 6। मतलब दोनों उल्टी पुल्टी हो रही हैं, ठीक है। मतलब आपको तो नया नंबर क्या होगा, डिजिट्स ऑफ द नंबर आर इंटरचेंज, तो क्या हो जाएगा, न्यू डिजिट क्या बनेगी, नया नंबर कौन सा बनेगा, न्यू नंबर। तो देखो इस 6 की जगह 9, 9 की जगह 6, तो 39460, ठीक है। 39460, ठीक है। न्यू नंबर 39460, 39460, ठीक है। 39460 और ये ओल्ड नंबर है, ठीक है। ये ओल्ड नंबर है, ये न्यू नंबर है, ठीक है। तो कह रहा है नया नंबर ओरिजिनल नंबर है, न्यू नंबर है। न्यू नंबर है ओरिजिनल नंबर, तो देखो ये ओरिजिनल नंबर है, मतलब जो दिया हुआ है वो ओरिजिनल है, और जो आपने उल्टा पुल्टा किया वो नया नंबर है, ठीक है। ये न्यू नंबर और ओरिजिनल नंबर क्या दिया हुआ है ये, ठीक है। ओरिजिनल नंबर क्या दिया हुआ है, ओरिजिनल नंबर। ओरिजिनल नंबर का मतलब जो दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है 36490, ये दिया हुआ है, ठीक है। तो अब क्या कर रहा है, डिफरेंस फाइंड करो। क्या फाइंड करना है, डिफरेंस। डिफरेंस का मतलब माइनस करो, डिफरेंस का मतलब माइनस, ठीक है। तो डिफरेंस डिफरेंस है तो न्यू नंबर और फिर ये माइनस करो, ठीक है। 39460 माइनस 36490, ठीक है। माइनस करो 39460 माइनस 36490, ठीक है। 0 में से 0 गए, 16 में से 9 गए 7, 3, 13 में से 4 गए 9, 8 में से 6 गए 2, तो 2970 आंसर है, 2970। अगर मैं शॉर्ट में बोलूं तो मैंने क्या किया इसमें, देखो ये ओरिजिनल नंबर है, ये नंबर था, और मैंने इस नंबर में से माइनस क्या किया, इसमें क्या बोला 6 और 9 को इंटरचेंज कर दो, एक्सचेंज कर दो। जहां 6 है वहां 9 लिखो, जहां 9 है वहां 6 लिखो, और फिर उसने बोला माइनस करो, भाई डिफरेंस फाइंड करो, ठीक है। डिफरेंस मतलब इस सम में दो ही चीजें करनी है, पहला काम उल्टा पुल्टा, फिर दोनों का माइनस। अच्छा माइनस में भी देखो मैंने ध्यान से माइनस किया, बड़ा माइनस छोटा, देखो 39, ये 9 बड़ी डिजिट है, 6 छोटी है, तो मैंने माइनस किया, ठीक है। इसका आंसर क्या है 2970, ठीक है। अच्छा अभी 9th नंबर देखो, क्वेश्चन 9 है आपका। आरटी में ही क्वेश्चन 9 है। वर्ड प्रॉब्लम्स में देखो, अगर आपको अब क्वेश्चन का मतलब समझते हो ना, तो फिर आप मतलब क्वेश्चन कर सकते हो आराम से। आप क्वेश्चन का मतलब नहीं समझोगे तो आप कुछ नहीं कर पाओगे। देखो क्वेश्चन 9, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन was 59,000। एक टाउन की पॉपुलेशन क्या है 59,000 है। इन 1 ईयर it was increased by 4536 due to new births। However
9 to 18 persons died or left the town during the year. What was the population at the end of the year? ठीक है, what was the population at the end of the year? ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो कैसे करोगे आप, देखो क्वेश्चन क्या है आपका, द पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 59,000। देखो एक टाउन की पॉपुलेशन क्या थी, 59,000 थी। इन 1 ईयर इट वाज इंक्रीज बाय 4536 ड्यू टू न्यू बर्थ्स। ठीक है, देखो एक टाउन की पॉपुलेशन थी 59,000 एक टाउन की पॉपुलेशन थी और एक साल में उसकी संख्या 4536 बढ़ गई। तो अच्छा संख्या बढ़ी है, इंक्रीज मतलब बड़ी मतलब प्लस होगा, तो मैं प्लस कर लेती हूँ। देखो जितना समझ है उतना तो कर लो। क्या समझ आ रहा है कि पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन, एक छोटा शहर है उसकी संख्या 59,000 है। इन 1 ईयर एक साल में वो बढ़ गई 4536। ठीक है, इन 1 ईयर इट वाज इंक्रीज बाय 4536। तो सॉल्यूशन देखो, पॉपुलेशन ऑफ अ टाउन वाज 59,000। ठीक है, 59,000 पॉपुलेशन है टाउन की, तो इन 1 ईयर इट वाज इंक्रीज बाय 4536। 4536 बढ़ गई। ठीक है, 4536 बढ़ी है। ठीक है, तो ये पॉपुलेशन है और ये इंक्रीज हुआ। ठीक है, प्लस करो, 0 + 6, 0 + 3, 0 + 5, 9 + 4 क्या है 13, तो 5 + 1 6। ठीक है, तो 63536 है। ठीक है, तो ये आपकी क्या हुई, 63536 आपकी ये पॉपुलेशन है, ये इंक्रीज हुई। 63536 आपकी हाल की पॉपुलेशन है। अब क्या बोल रहा है, however 9 to 18 persons died or left the town during the year। कह रहा है इसी साल। ठीक है, मतलब टोटल पॉपुलेशन। ठीक है, फिर कह रहा है इसी साल कुछ लोग मर गए या कुछ लोगों ने वो गांव छोड़, वो छोटा शहर छोड़ दिया। कितने लोगों ने छोड़ा, कितने, 9 to 18 लोगों ने छोड़ा। ठीक है, देखो क्वेश्चन कैसे चालू हुआ। क्वेश्चन में पहले बोल रहा था कि एक छोटा शहर है उसकी संख्या 59,000 है, फिर उस गांव में बोले कुछ लोग नए आ गए, कुछ लोग नए पैदा हुए। ठीक है, नए बच्चे पैदा हुए, तो नए बच्चे पैदा होने की वजह से संख्या बढ़ी, तो बढ़ी तो मतलब प्लस, इंक्रीज मतलब प्लस। अब क्या बोल रहा है कि कुछ जने अब बढ़ गई संख्या, पैदा हुए नए बच्चे, तो संख्या बढ़ी तो हमने प्लस कर दिया। ठीक है, फिर क्या बोल रहा है कि भाई फिर ये मतलब अब इस टाउन में से कुछ लोग मर गए या कुछों ने शहर छोड़ दिया। भाई तो शहर छोड़ दिया तो माइनस होंगे ना, संख्या माइनस हो जाएगी ना, तो ये होगा माइनस। अब यहाँ ये जो आंसर आया ना 63536, इसमें से माइनस करो 9218, 9218। ठीक है, माइनस करोगे 9218, तो देखो 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 4 में से 2 गया 2। ठीक है, देखो बच्चों यहाँ पे काटा, 2 में से 1 गया, अभी नहीं काटोगे क्योंकि इसका तो यहाँ काट चुके ना, इसको मत काटना वरना गलत पड़ेगा। ठीक है, इसको नहीं काटना, गलत पड़ेगा। 63536 माइनस कितना है 218 है। अच्छा मतलब देखो 16 काटा 8 आया, उसका आपने कैरी लिया था तो यहाँ 2 आपने किया। ठीक है, अब नहीं कटेगा, 5 में से 2 गया 3। ठीक है, 5 में से 2 गया 3। अच्छा 3 में से 9 नहीं जा रहा है, 3 में से नहीं जा रहा है तो 13 कर दो। ठीक है, 13 में से 9 गया 4। ठीक है, 13 में से 9 गया 4, 5। ठीक है, 54318, 54318, 54318। ठीक है, कैसे करोगे, 16 में से 8 गया 8, 2 में से 1 गया 1, 5 में से 2 गया 3,
30 में से 9 गया 4 और 5 का 5 नीचे पड़ा, ठीक है। 5 4 3 1 8, ठीक है। तो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर इज 5 4 3 1 8। यहाँ साइड में लिख दो पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। ये फाइनल आंसर है, पॉपुलेशन एट द एंड ऑफ द ईयर, ठीक है। तो देयरफॉर बस पॉपुलेशन भाई लास्ट में इतनी संख्या बचेगी, ठीक है। पहले क्या किया, प्लस किया, जो आंसर आया वो माइनस, ठीक है। बच्चों अभी देखो हम प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन पढ़ेंगे। ये जो प्रॉपर्टीज हैं आपको सम्स करने में काम आएंगी, और जब 1 मार्क के नहीं फिल इन द ब्लैंक्स वगैरह होते हैं, आंसर इन 1 वर्ड होते हैं, ट्रू फॉल्स होते हैं, उसमें ये प्रॉपर्टीज बना। ऐसे आपको बैठा क्वेश्चन तो नहीं पूछेंगे भाई, इस प्रॉपर आपको ये काम आएगी, ठीक है। मतलब इसकी अंडरस्टैंडिंग जरूरी है, ये आपको गोखनी नहीं है, ये समझनी है, ठीक है। ये आपको सम्स में फिल इन द ब्लैंक्स 1 मार्क सब में काम आएंगी, ठीक है। देखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, भाई मल्टीप्लिकेशन होल नंबर में आपने एडिशन की प्रॉपर्टीज पढ़ी कि एडिशन की खासियत क्या है। अब आप मल्टीप्लिकेशन की खासियत क्या है, मल्टीप्लिकेशन वो जो मल्टीप्लिकेशन होता है उसका खासियत क्या है होल नंबर्स में, वो पढ़ोगे, ठीक है। तो देखो आप क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, क्लोजर प्रॉपर्टी इफ a and b are two whole numbers। देखो क्लोजर प्रॉपर्टी क्या है, क्लोजर प्रॉपर्टी है अगर a and b दो होल नंबर्स हैं, a and b दो नंबर्स हैं, then their product a cross b is also a whole number, ठीक है। अगर a and b दो नंबर्स हैं, अगर a and b दो नंबर्स दिए हुए हैं, तो जो a क्रॉस b है, a मल्टीप्लाई b है, वो भी एक होल नंबर ही होगा। अगर a और b नंबर्स हैं तो a मल्टीप्लाई b भी होल नंबर होगा, ठीक है। कम्यूटेटिविटी क्या है, कम्यूटेटिविटी अच्छा मैं आपको इसका एग्जांपल दिखाती हूँ। क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी का एग्जांपल, ठीक है। क्या है एग्जांपल, एग्जांपल है जैसे 2 मल्टीप्लाई 3 है, 2 3 जा 6, तो देखो 2 होल नंबर है, 6 भी होल नंबर है, और इसके मल्टीप्लाई से जो आंसर आया वो भी होल नंबर है। समझ रहे हो, मतलब दो होल नंबर का मल्टीप्लिकेशन का आंसर होल नंबर ही आएगा, ठीक है। अच्छा अब क्यूमिटेटिविटी का एग्जांपल देखो। क्यूमिटेटिविटी क्या बोलता है, इफ a and b are any two whole numbers then a multiply b is equal to b multiply a। क्यूमिटेटिव प्रॉपर्टी हमेशा दो नंबर्स के बीच में होती है, जैसे मैंने एडिशन में बताया था, और आप सीधा या उल्टा करके मल्टीप्लाई कर सकते हो। कैसे, जैसे इसका भी एग्जांपल लिखती हूँ, ठीक है। एग्जांपल, ठीक है। तो इसका एग्जांपल क्या है, जैसे देखो ये 2 मल्टीप्लाई 3, तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3, तो आंसर क्या आया 6। अच्छा अगर इसका उल्टा पुल्टा करोगे, 2 मल्टीप्लाई 3 को 3 मल्टीप्लाई 2 लिखोगे, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 3 मल्टीप्लाई 2, 2 मल्टीप्लाई 3 को उल्टा करके 3 मल्टीप्लाई 2 लिखा तो 6 आया, ठीक है। तो ये इसको बोलते हैं क्यूम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। क्यूम्यूटेटिव क्या होता है, आप उल्टा पुल्टा करके लिखते हो, आंसर सेम टू सेम आता है, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखो मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो, जीरो का मल्टीप्लाई, इफ a is any whole number then a multiply 0 is 0 multiply a is equal to 0। मतलब आप 0 है, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर 0 ही आएगा। जैसे देखो आप अगर 2 मल्टीप्लाई 0 कर रहे हो, ये देखो ये एग्जांपल क्यूम्यूटेटिव का था, ठीक है। ये वाला एग्जांपल क्यूम्यूटेटिव में क्या होता है, उल्टा पुल्टा करके मल्टीप्लाई करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, दोनों इक्वल ही है। 2 मल्टीप्लाई 3 लिखो, 3 मल्टीप्लाई 2 लिखो, ठीक है। अच्छा मल्टीप्लिकेशन बाय जीरो देखो, मल्टीप्लिकेशन ऑफ जीरो, अगर आप 0 से मल्टीप्लाई कर रहे हो कोई नंबर तो आंसर आपका 0 ही आएगा, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 0 तो 0 हुआ, 0 मल्टीप्लाई 2 हुआ तो 0 हुआ, ठीक है। तो 2 मल्टीप्लाई 0 0 है, और 0 मल्टीप्लाई 2 तो 0 है, ठीक है। मतलब आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो आंसर भी सेम आएगा, ठीक है। एग्जाम्पल, अच्छा एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। एग्जिस्टेंस ऑफ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी क्या है,
मतलब आप मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ये 1 मार्क में आता है ना कि ब्लैंक इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो 1 इसका मतलब क्या होता है, आइडेंटिटी का मतलब सेम टू सेम, आइडेंटिटी वर्ड का मतलब होता है सेम, मतलब सेम आंसर कब आता है मल्टीप्लाई करने पे, जब 1 से मल्टीप्लाई करते हो, ठीक है। तो देखो यहाँ पे जैसे अगर 5 को 1 से करोगे तो आंसर 5 आएगा, भले आप 1 से 5 करो तो भी आंसर 5 आएगा, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, ये 1 जो है, ये जो 1 दिया हुआ है वो है मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, ठीक है। मतलब आप ये 1 मार्क में आता है ना, ब्लैंक्स में 1 मार्क में आता है कि ब्लैंक इज द मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी, तो क्या है 1, मतलब जिसके करने से आंसर सेम टू सेम आए। और पता है आपको 1 मार्क में ऐसे में एडिशन के लिए भी, आप एडिशन नहीं, मैंने एडिशन की प्रॉपर्टीज कराई थी, तो उसमें ऐसे आ सकता है ब्लैंक इज द एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी क्या है, 0, पता है ना आपको, आप 0 को प्लस करो तो भी आंसर सेम आता है। अगर आप भूल गए हो ना तो प्रॉपर्टीज ऑफ एडिशन वाला पेज खोल के देख लो आप अभी का अभी, ठीक है। उसमें मैंने लिखा है कि आप 0 से प्लस करोगे किसी भी नंबर को तो आंसर सेम टू सेम आएगा। आइडेंटिटी वर्ड का मतलब IDENTITY का मतलब होता है सेम, तो आंसर सेम टू सेम कब आएगा, जब आप 1 से मल्टीप्लाई करोगे, ठीक है। वो मल्टीप्लिकेटिव पूछ रहा है, मल्टीप्लिकेटिव, मल्टीप्लिकेटिव मतलब मल्टीप्लिकेशन वाली आइडेंटिटी बोलो तो मल्टीप्लिकेटिव तो 1। अगर आपसे क्वेश्चन में ब्लैंक में पूछ रहा है ब्लैंक इज द एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आगे ऐड वर्ड आया ना, ऐड वर्ड, ऐड का मतलब वो बोल रहा है किसके प्लस करने से सेम आंसर आता है, तो 0। याद रखो, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी 1, एडिटिव आइडेंटिटी 0, ठीक है। अच्छा, अब लास्ट देखो क्या पूछ रहा है, अब लास्ट प्रॉपर्टी है एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, ठीक है। एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी क्या होती है, वो 3 नंबर्स के बीच में होती है। मैंने एडिशन में भी ये चीज आपको समझाई थी कि एसोसिएटिव प्रॉपर्टी हमेशा 3 नंबर्स के बीच में होती है, 3, ठीक है। वो मतलब 2 नंबर के बीच में नहीं हो सकती है। तो देखो इसका एग्जांपल देखो आप, तो देखो यहाँ पे जैसे कि 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो 2 3 जा 6 मल्टीप्लाई 4, 6 4 जा 24, ठीक है। तो यहाँ देखो अगर आप ऐसे करोगे 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, तो 2 मल्टीप्लाई 3 4 जा 12, ठीक है। 2 12 जा 24, ठीक है। तो एसोसिएटिविटी क्या होता है, ABC 3 नंबर्स है, मतलब 3 नंबर्स हैं, तो ब्रैकेट आप शिफ्ट करोगे ना, देखो ऐसे किया ब्रैकेट शिफ्ट करोगे तो भी आंसर सेम आएगा, पर बोर्ड मास के नियम के हिसाब से पहले ब्रैकेट सॉल्व करनी पड़ती है। तो देखो ये 3 नंबर से ब्रैकेट यहाँ है, तो पहले मैंने 2 3 जा 6 किया, 6 4 जा 24, फिर से देखो बोर्ड मास के नियम से हिसाब से 2 मल्टीप्लाई ब्रैकेट में 3 मल्टीप्लाई 4 है, 3 4 जा 12, 2 12 जा 24, तो देखो आंसर सेम टू सेम आया। ये वाली प्रॉपर्टी कौन सी हुई, एसोसिएटिविटी प्रॉपर्टी। मैं फिर से बोल रही हूँ, ये आपको एग्जाम में कोई बैठी प्रॉपर्टी नहीं पूछेंगे, ऐसे नहीं बोलेंगे कि लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ मल्टीप्लिकेशन, ऐसे नहीं पूछेंगे। ये आपको 1 मार्क में बहुत आ सकते हैं, ठीक है। ब्लैंक्स हुई, फिर 1 वर्ड हुए, ट्रू फॉल्स हुए, ठीक है। तो ये नॉलेज आपको उसके लिए जरूरी है और सम्स के लिए भी जरूरी है, ठीक है। ये सम्स में भी ये जो थ्योरी है वो आपको काम आएगी। बच्चों अभी देखो यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, एक और प्रॉपर्टी है जिसका नाम है डिस्ट्रीब्यूटिविटी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड का मतलब होता है बांटना, ठीक है, बांटना। तो देखो जैसे क्वेश्चन, ये बहुत इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये आपको काम आएगी आपके सम्स में, ठीक है। ये वाली प्रॉपर्टी आपको सम्स में काम आएगी। नाम देखो कितना बड़ा है, क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, मतलब डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, डिस्ट्रीब्यूट करना होता है। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन मतलब मल्टीप्लाई और एडिशन दोनों की मतलब साथ में आइडेंटिटी है। देखो क्या है, इफ A B C आर एनी 3 होल नंबर्स, अगर 3 होल नंबर्स हैं देन A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B प्लस C, ठीक है। A मल्टीप्लाई ब्रैकेट B प्लस C इक्वल टू A मल्टीप्लाई B प्लस A मल्टीप्लाई C, ठीक है। देखो डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, तो मल्टीप्लाई को डिस्ट्रीब्यूट करना है एडिशन से, मतलब बांटना है, मल्टीप्लाई को बांटना है। तो देखो क्या है,
a मल्टीप्लाई ब्रैकेट b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c। ये प्रॉपर्टी है। ये प्रॉपर्टी आप 3 टाइम्स लिखना, आप नहीं लिखोगे ना आपको ये याद ही नहीं रहेगी, ठीक है। ये 3 टाइम्स लिखना आप। मैं आपको एग्जांपल से एक सम समझाती हूँ कैसे बोल रहा है वो। देखो जैसे कि a b और c, समझो मैंने a 2 लिया और b 3 लिया और c 4 लिया, ठीक है। तो प्रॉपर्टी क्या बोल रही है, ये इसको भी मिलेगा ये इसको भी। डिस्ट्रीब्यूटिव वर्ड, डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब होता है बांटना, बांटो। क्या बट रहा है, 2 बट रहा है। 2 है ना, इसके साथ भी आ रहा है 2, इसके साथ भी आ रहा है 2, बट रहा है दोनों में, ठीक है। तो देखो 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 2 मल्टीप्लाई 4, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 मल्टीप्लाई 3 प्लस 4 क्या होगा, 3 प्लस 4 होगा 7, ठीक है। तो 2 7 जा 14, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई 3 6 प्लस 2 4 जा 8, ठीक है। तो 6 प्लस 8 क्या होगा 14, ठीक है। तो देखो दोनों का आंसर सेम आया ना। इसको क्या बोलते हैं, डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन, बाई डिस्ट्रीब्यूट करना, ठीक है, बांटना। डिस्ट्रीब्यूटिविटी ऑफ मल्टीप्लिकेशन ओवर एडिशन। a मल्टीप्लाई ब्रैकेट में b प्लस c इज इक्वल टू a मल्टीप्लाई b प्लस a मल्टीप्लाई c, ठीक है। अच्छा इसके बाद देखें, एक और मैं आपको इसका एग्जांपल देती हूँ। जैसे कि ये एग्जांपल था, ठीक है। एक और एग्जांपल देखो, कोई भी नंबर हो जो आपको अच्छा लगे, समझो 7 8 9 लेती हूँ, ठीक है। 7 मल्टीप्लाई 8 प्लस 9, तो क्या है ये प्रॉपर्टी, ये इसको भी मिलेगा ये इसको भी मिलेगा, ठीक है, ठीक है। तो यहीं सॉल्व कर लेती हूँ, ठीक है। 7 इसको भी मिलेगा 7 इसको भी मिलेगा, प्लस के साइन बीच में, 7 इसके साथ भी होगा और 7 इसके साथ भी होगा, ब्रैकेट खुलेगी ना तो इसको भी मिलेगा इसको भी मिलेगा। 7 8 जा 56 प्लस 7 9 जा 63, ठीक है। 56 और 63 कितने हुए, 56 और 63 9 और 5 और 6 11, ठीक है, 119, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर है, इस तरह से आप कर सकते हैं। बच्चों अभी देखो आप अगर है ना आपको ये वाले अभी हम इससे रिलेटेड कुछ सम सॉल्व करेंगे। वो सम्स में सॉल्व कराने से पहले कुछ आपको लिखवा देती हूँ। देखो कभी भी ये सम्स सॉल्व करने, अभी मैं जो सम्स कराऊंगी मल्टीप्लाई वाले, उसमें देखो आपको 25 4 जा ये वाला बहुत आएगा, 25 8 जा बहुत आएगा, ठीक है। फिर 125 4 जा 125 8 जा, ठीक है। फिर 52 जा 54 जा, ठीक है। ये मैं आपको किसके लिए लिखा रही हूँ, अब जो तुम सम्स करोगे ना तो तुमको ये वाली जो चीजें हैं वो बहुत काम आएंगी, ठीक है। 25 4 जा क्या होता है 100, करके देखो ये 4 4 5 जा 24 2 जा 9 10, ठीक है 100। 25 8 जा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 17 18 19 20 200, ठीक है। 125 4 जा 4 5 जा 20, 4 2 जा 9 10, 4 1 जा 4 5 500। 125 8 जा 8 5 जा 40, 8 2 जा 16, 16 प्लस 4 20, 8 1 जा 9 10 1000। 52 जा 100, 54 जा, ठीक है 54 जा 200, ठीक है। तो इस तरह से है आपका, देखें यहाँ पे ट्वेंटी फाइव 4 जा 100, 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 125 4 जा, ठीक है 125 4 जा 500, 125 8 जा 1000, ठीक है। 52 जा 100, 54 जा 200, ठीक है। तो देखो इस तरह से ये वाले जो 6 7 है ना, ये अभी आपको काम आएंगे, जो अभी कराने वाली उसमें काम आएंगे।
ये आप अच्छे से याद कर लो, ठीक है। 25 4 जा क्या होता है 100, 25 8 जा क्या होता है 200, ठीक है। 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 125 4 जा 500, 125 8 जा 1000, 52 जा 100, 54 जा 200, ठीक है। ठीक, ये सब है। 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 125 4 जा 500, 125 8 जा 1000, 52 जा 100, 54 जा 200। अब मैं आपको बताऊं, खाली आप लिख लो, ठीक है। सोचो नहीं मैम क्यों लिखा रही है, लिख के आप थोड़ा सा इसको याद कर लो। ये जो 4-5 टेबल्स लिखी है ना मैंने, वो याद कर लो कि 25 4 जा 100, 25 8 जा 200, 125 4 जा 500, 125 8 जा 1000, 52 जा 100, 54 जा 200। अब आपको काम आएंगे सम्स में। मैं एग्जांपल्स दिखाती हूँ, अब आप देखोगे कैसे काम आते हैं, ठीक है। देखो एग्जाम्पल 1 पेज 4.12 आरडी पे, पेज 4.12 आरडी, ठीक है। एग्जाम्पल 1, फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, ठीक है। फर्स्ट नंबर 4 मल्टीप्लाई 4957 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। सेकेंड नंबर 8 मल्टीप्लाई 1769 मल्टीप्लाई 125, ठीक है। अच्छा आप क्या करोगे इसको, देखें अभी इसका क्या करेंगे आप। तो देखो यहाँ पे आपका प्रोडक्ट का मतलब मल्टीप्लाई फाइंड करना है, प्रोडक्ट फाइंड करना मतलब मल्टीप्लाई फाइंड करना है। तो मल्टीप्लाई कैसे फाइंड करोगे आप, तो देखो मल्टीप्लाई फाइंड मैंने आपको, देखो अभी ये सब लिखा है, आप सोच रहे हो कि मैम ने क्यों लिखवाया। आपको ऐसा मल्टीप्लाई करो ना, ऐसी देखो मल्टीप्लाई आपको पता हो, देखो मैंने आपको सिखाया था 2 मल्टीप्लाई 300, तो क्या होता है 2 3 जा 600। फिर जैसे 24 2 जा 24 200 जा, तो क्या करोगे 24 2 जा 4800, ठीक है। तो मतलब जब 0 0 होता है ना तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है, आपको पता है ना 0 0 होता है तो मल्टीप्लाई करना इजी हो जाता है। तो देखो ये सब जो मैंने लिखा है देखो 0 0 बनते हैं। तो यहाँ देखो अब जैसे मल्टीप्लाई करना है मुझे, देखो 4 मल्टीप्लाई 4957 मल्टीप्लाई 25, देखो 3 नंबर है। तो अगर मैं 25 और 4 को मल्टीप्लाई करूं तो देखो मेरा 100 आ जाएगा, तो मेरा कैलकुलेशन क्या हो जाएगी इजी, नो डाउट। अगर आप ऐसे सीधा सॉल्व करोगे 4 को 4957 फिर इसको इसके साथ आपका आंसर आएगा, पर अगर आप 25 4 जब पहले करोगे तो आपका आंसर 100 आएगा और इजी हो जाएगा कैलकुलेशन, ठीक है। क्योंकि अभी अभी आपने इतनी सारी प्रॉपर्टी सीखी मल्टीप्लिकेशन की, तो आपको यूज भी करनी है, ठीक है। कैसे यूज करोगे, तो देखो यहाँ पे ये 4 मल्टीप्लाई 4957 है, इसको इधर ले जाओ और इसको इधर ले जाओ। ये कौन सी प्रॉपर्टी थी जिसमें आप दो नंबर को उल्टा पुल्टा करते हो, दो नंबर को उल्टा पुल्टा करते हो, कौन सी प्रॉपर्टी थी, क्यूम्यूटेटिव, ठीक है। जिसमें दो नंबर को उल्टा पुल्टा करते हैं, आप देख लो, याद नहीं है पेज पर, आप मेरा थोड़ा 2 मिनट आगे जो उसको वीडियो को रिवाइंड करके देख लो, मैंने क्यूम्यूटेटिव में बोला था 2 नंबर आगे पीछे करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे इज इक्वल टू 4 इधर और 4957 इधर, 4957 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 25 सेम टू सेम, ठीक है। इन दोनों को उल्टा पुल्टा किया और 25 का 25 नीचे उतारा, ठीक है। तो 4957 मल्टीप्लाई 425 का आंसर क्या है, 425 जा 100, 425 25 4 जा 100 होता है, क्या होता है 100, ठीक है। तो 4957 मल्टीप्लाई 100, 4957 को 100 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आंसर आएगा 495,700, ठीक है, 495,700, ठीक है। तो इस तरह से होगा, ठीक है। उल्टा पुल्टा करो, 25 इधर 49, ठीक है। मतलब आपने क्या किया, इसको उल्टा पुल्टा किया तो आपका आंसर 495,700। देखो इसलिए मैंने आपको पहले ही सारे लिखा दिए थे, 1 2 3 4 6, ये 6 है ना, घूम फिर के कहीं ना कहीं सेटिंग बैठेगी आपकी।
पर ये आपके माइंड में याद होंगे ना कि ये मल्टीप्लाई है तो आप फटाफट करोगे। जैसे मुझे ये याद था भाई 25 4 जा 100 है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा इन दोनों को मिलाना है मुझे, फिर मैंने दोनों को मिला दिया। ठीक है, मैंने इनको मिलाने के लिए उल्टा पुल्टा किया, मैंने क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी यूज की, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, सिर्फ हमको पता होना चाहिए कि हम ये कर रहे हैं। अच्छा अब यहाँ देखो नेक्स्ट, देखो यहाँ देखो 8 मल्टीप्लाई 1769 मल्टीप्लाई 125। अब देखो यहाँ पे भी ऐसे ही है, देखो 125 और 8, देखो मैंने ये लिखा है 125 8 जा क्या होता है 1000, मतलब इसको इधर ले आऊं, इसको इधर उल्टा पुल्टा करूंगी तो मेरा ये 1000 हो जाएगा। ठीक है, तो मेरी कैलकुलेशन इजी हो जाएगी। तो देखो मैं क्या करूंगी, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले आओ। ठीक है, 1769 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, 1769 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125। अच्छा, ये उल्टा पुल्टा करने को आप क्या बोलते हो, उल्टा पुल्टा करने को क्यूमुलेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं, पर लिखने की कोई जरूरत नहीं है। इसको आप रीअरेंजमेंट भी बोल सकते हो। रीअरेंज करना मतलब कि वापस व्यवस्थित करके लिखना, रीअरेंज करना। ठीक है, जगह बदलना। ठीक है, अच्छा अब देखो 8 मल्टीप्लाई 125 इजी हो गया ना, इन दोनों को करो। 8 मल्टीप्लाई 125 ये रहा, मैंने लिखा है 1000। ठीक है, तो 1769 सेम टू सेम, 8 मल्टीप्लाई 125 1000। ठीक है, तो देखो 1769 मल्टीप्लाई 1000 तो 1769 और 3 0। ठीक है, तो देखो अगर आप ये ऐसे करोगे ना, कैलकुलेशन बहुत इजी हो जाएगी। आप सोचो आप कुछ नहीं कर रहे हो। ठीक है, कोई बच्चे होते हैं जो कहीं से कुछ समझते नहीं, उनको कोई समझाने वाला नहीं होता, उनको कुछ पता ही नहीं होता है, और एग्जाम में वो देखते हैं फाइंड द फॉलोइंग प्रोडक्ट, तो वो क्या करते हैं, उनको कुछ पता होता ही नहीं है, प्रॉपर्टीज किसी ने समझाई नहीं होती, किसी ने कुछ बताया नहीं होता है ना, वो कभी कहीं ध्यान देते हैं। तो क्या करेंगे, वो पहले इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, इसको इससे करेंगे, आंसर उनका भी आएगा, शायद गलत भी है, क्योंकि इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन करने जो आंसर खोटा आ सकता है। जैसे देखो आप 8 मल्टीप्लाई 1769 करो तो बहुत बड़ा आंसर आएगा, फिर उसको करो इसके साथ तो और बड़ा आंसर आएगा। ठीक है, कोई गारंटी नहीं आंसर सही है, इतनी लंबी लंबी कैलकुलेशन सही जाए, पर अगर आपको पता है, जैसे मैंने आपको ये समझाया कि अगर आप ऐसा करोगे तो आंसर आपका सही आएगा, मतलब छोटे में भी हो जाएगा और सही भी आएगा। तो इसमें सिंपल आपने इसको उल्टा पुल्टा किया, आपको पता है कि इनके मिलाने से ये वाला कुछ दिखे तो ऐसा मिला देना है। ठीक है, तो देखो 1000 आया तो 1769,000। बच्चों अभी आप एग्जाम्पल 2 देखो, एग्जाम्पल 2 क्या बोल रहा है, एग्जाम्पल 2 डिटरमाइन आरडी का ये इसके बाद लगाइए, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। ठीक है, डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, कह रहा है अच्छे से रीअरेंज करके इनका जो प्रोडक्ट है वो सामने से बोल रहा है कि उल्टा पुल्टा करना। ठीक है, सुटेबल रीअरेंजमेंट मतलब अच्छे से उल्टा पुल्टा करना, और डिटरमाइन द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट PRODUCT का मतलब मल्टीप्लाई। ठीक है, तो देखो फर्स्ट वाला क्या दिया हुआ है, 8 मल्टीप्लाई 125 मल्टीप्लाई 40 मल्टीप्लाई 25। ठीक है, और दूसरा क्या दिया हुआ है 250 मल्टीप्लाई 60 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 8। ठीक है, और थर्ड नंबर भी दिया हुआ है आपको, चलो थर्ड नंबर बाद में लिखते, पहले फर्स्ट सेकंड देख लो। ठीक है, फर्स्ट सेकंड में कैसे करोगे, तो देखो यहाँ पे देखो अभी तुमने टेबल देखी हुई है, देखो 125 8 जा 1000 होता है, 25 4 जा 100। ठीक है, इसको तो क्या उल्टा पुल्टा करने की जरूरत ही नहीं है, ये सेट है। ठीक है, इसको करने की यहाँ रीअरेंज करने की जरूरत ही नहीं है, देखो यहाँ सीधा सीधा सही बैठ रहा है। तो 125 8 जा क्या है, 125 8 जा 1000। ठीक है, मल्टीप्लाई 40 25 जा 40 25 जा तो 25 4 जा 100 और 0 और 1000। ठीक है, यहाँ देखो 4 25 25 4 जा क्या, अच्छा आपको रीअरेंज करना है ना तो आप ऐसे रीअरेंज कर सकते हो। ठीक है, आपको जैसे देखो क्या करोगे, इसको इधर इसको इधर, तो 125 8 जा हो जाएगा। ठीक है, 125 8 जा, फिर
इसको इधर 25 40 जा, ठीक है। आपको टेबल ऐसे खाती होगी ना, क्योंकि मैंने ऐसे याद करा है, ये तो टीचर भी कुछ चलो इसने रीअरेंज किया, उल्टा पुल्टा किया, ठीक है, आपको भी पाएगा। तो 125 8 जा 125 8 जा 1000 मल्टीप्लाई 25 40 जा 25 40 जाए तो 25 40 जा 25 4 जा क्या होगा 25 4 जा 100 है 25 4 जा 100 25 4 जा 100 और 0, ठीक है। 25 4 जा 100 है और 0, ठीक है। तो देखो 3 0 है 3 0 है, तो टोटल कितने हुए 6 0, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। तो इस तरह से 1000 और वो भी 1000, तो ठीक है, ये 6 0 है, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से, अब यहाँ पे भी रीअरेंज के साथ ही करना है। कैसे करोगे रीअरेंज के साथ, तो देखो यहाँ कैसे सेटिंग बिठाओगे, तो देखो यहाँ 58 जा बन रहा है, ठीक है, 58 जा, ये तो सही है वैसे, इसमें क्या रीअरेंज करने का, ठीक है। और ये भी 25 6 जा सही है, ठीक है। तो इसमें कुछ रीअरेंज करना ही नहीं है, इस पर इसका कर दो, ठीक है। नहीं हो रही है, इसको कह रहे सूटेबल रीअरेंजमेंट, होता है तो करो, नहीं हो रहा तो चलेगा। 250 60 जा, आप है ना जीरो वालों को साथ में मत किया करो, 25 6 जा करो, 6 5 जा 30 6 2 जा 12 13 14 15, तो 150 आया, तो 1 2 2 0, ठीक है। मल्टीप्लाई 58 जा, तो 58 जा 8 0 जा 0 8 5 जा 40 400, ठीक है। देखो 15 4 जा 15 4 जा, तो 4 5 जा 20 4 1 जा 4 5 6, ठीक है, 60। तो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5, ठीक है, ये हुआ, ठीक है। आपने क्या किया, पहले इन दोनों का मल्टीप्लाई किया, देखो 2 0 है पीछे, तो ये 2 0 25 6 जा 150 आया और 2 0 58 जा 400, ठीक है। तो ये आपका एक आंसर आ गया, ठीक है। थर्ड नंबर देखें, थ्री 7 2 5 6 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 40, ठीक है। थर्ड 3 7 2 5 6 मल्टीप्लाई 25 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 40, तो क्या करोगे यहाँ पे आप, तो देखो यहाँ पे फिर से रीअरेंज करो। रीअरेंज कैसे करोगे आप, तो देखो यहाँ देखो 25 4 जा 100 है, तो ये 25 को इधर ले आओ, 4 को इधर, ठीक है, तो 9 को इधर, तो 3 7 2 5 6 मल्टीप्लाई 9 को इधर और 25 को इधर, ठीक है, मल्टीप्लाई 40, ठीक है। क्या करोगे 9 को इधर और 25 को इधर, ठीक है, 3 7 2 5 6 है, 9 इधर 25 इधर, ठीक है। अच्छा आप करो इसको सॉल्व, 3 7 2 5 6 मल्टीप्लाई 9 करो, 3 7 2 5 6 मल्टीप्लाई 9, देखो 9 5 45 9 6 जा 54, ठीक है, 9 6 जा 54, 9 5 जा 45 45 और 5 कितना होगा 50, 9 2 जा 18 18 और 5 कितना होगा 23, 9 7 जा 63 63 और 2 65, 9 3 जा 27 27 और 6 कितना होगा 27 और 6 33, ठीक है। तो 3 3 5 3 0 4, ठीक है, इन दोनों को करो, 3 3 5 3 0 4, ठीक है, 3 3 5 3 0 4 मल्टीप्लाई 25 40 जा करो, 25 40 जा, तो देखो 4 5 जा 20 4 2 जा 8 9 10, ठीक है, 100 और 1 0 एक्स्ट्रा,
25 4 जा 100 और एक 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। तो मल्टीप्लाई कर दो इन सबको, 3 3 5 3 0 4 और 1 2 3 0 1 2 3, ठीक है। 25 4 जा क्या होता है 100 और एक 0 एक्स्ट्रा, ठीक है। ये तो कैलकुलेशंस बहुत जीरो वाली इजी होती है, ठीक है। आप पहले कर लो और वो 0 का 0 सेम आंसर, ठीक है। तो इस तरह से ये आपका आंसर हुआ। अभी हम टेक्स्ट का भी, टेक्स्ट बुक के भी थोड़े से कर लेते हैं, ठीक है। हमने अभी इतने सारे आरडी के किए। टेक्स्ट बुक में ऐसा एक क्वेश्चन है आपका टेक्स्ट बुक में है पेज 40 है, ठीक है। टेक्स्ट बुक में पेज 40, ठीक है। टेक्स्ट बुक में ए बी सी डी ई एफ ऐसे 6 दिए हुए हैं उन्होंने। क्वेश्चन 2, फाइंड द प्रोडक्ट। ये आपका टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.2 है, एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक, ठीक है। एनसीईआरटी टेक्स्ट बुक पेज नंबर 2.2 है, एक्सरसाइज 2.2 है, ठीक है। एक्सरसाइज 2.2। तो क्वेश्चन 2, फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट। फाइंड द प्रोडक्ट बाय सुटेबल रीअरेंजमेंट, ठीक है। ठीक है, प्रोडक्ट फाइंड करो सुटेबल रीअरेंज करके, ठीक है। तो ए 2 मल्टीप्लाई 1768 मल्टीप्लाई 50, मल्टीप्लाई 166 मल्टीप्लाई 25, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो फिर से, देखो यहाँ पे, अभी यहाँ पे कैसे रीअरेंज करोगे। तो देखो इसको 50 को इधर ले जाओ और 1768 को इधर लाओ, तो इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाई 50 मल्टीप्लाई 1768। बोल रहे हैं सूटेबल रीअरेंज करना है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक एक्सरसाइज 2.2 का क्वेश्चन 2 कर रहे हैं, पेज 40 है। आपकी एनसीईआरटी की टेक्स्ट बुक है ना, आरटी नहीं कर रहे हैं हम लोग, एनसीईआरटी में से ये सम्स कर रहे हैं, ठीक है। तो 1768 है ना, सॉरी 1768। अच्छा अब क्या करोगे, देखो 250 जा 250 जा या 52 जा क्या होता है 100, ठीक है। 250 या 52 जा 100 होता है, और ये क्या है 1768, ठीक है। तो 100 मल्टीप्लाई 1768 करेंगे, 100 मल्टीप्लाई 1768 तो 1768 और 1 2 2 0, ठीक है। अच्छा अब यहाँ देखो ये वाला, ये कैसे करोगे, फिर से इसको इधर ले जाओ, इसको इधर ले जाओ, उल्टा पुल्टा करो, ठीक है। तो इसको इसके पास ले आओ, 166 को इधर ले आए और 4 को इधर ले आए 25, ठीक है। उल्टा पुल्टा क्यों करा आपने, आपको पता है कि 425 100 आएगा, ठीक है। आप क्या कर रहे हो, आप इसलिए मैंने ये 6 पहले लिखा है। आपकी नजर ऐसे बैठनी चाहिए कि मुझे 100 1000 ऐसा मिले, ये सब मुझे मिले तो मेरा क्या आंसर इजी हो, ठीक है। तो आप 4 को 25 के पास ले गए और 160 इसको उल्टा पुल्टा किया, ठीक है। तो अब ये दोनों सॉल्व करो, ठीक है। तो 166 मल्टीप्लाई 425 जा 425 जा क्या है 100, ठीक है। 425 जा 100, ठीक है। तो 166 100 जा 166 100 जा 166 100, ठीक है। 166 100, ठीक है। 166 100। अच्छा अब नेक्स्ट देखो, सी और डी भी देख लेते हैं, ठीक है। बच्चों अभी सी और डी देखो, सी है 8 मल्टीप्लाई 291 मल्टीप्लाई 125 और डी है 625 मल्टीप्लाई 279 मल्टीप्लाई 16। तो क्या करोगे, उल्टा पुल्टा करोगे। यहाँ पे भी देखो 8 को इसके पास ले जाओ, इसको इधर ले जाओगे, इसको इधर, तो इज इक्वल टू 291 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 125। फिर इन दोनों को सॉल्व करोगे और आंसर, ठीक है। ये मैं आपको होमवर्क में दे रही हूँ, मैं आधा छोड़ रही हूँ, ठीक है। मैंने आपको आइडिया दे दी। अच्छा इसमें भी देखो, अब यहाँ देखो, यहाँ कुछ समझ ही नहीं आ रहा है।
पर देखो 5, 25, 6, 25 ऐसे वाले देखो, तो देखो ये 25 है पीछे, देखो 25 है, तो इसको देखो 9 से करोगे ना, 5 को 9 से करोगे तो आपको 5 9 जा 45 मिलेगा। आप पेयरिंग किसके साथ करो, 6 वाले के साथ इसकी पेयरिंग करो, 6 5 जा क्या होता है 30। तो आप क्या करोगे, फिर से उल्टा पुल्टा करो, 625 इधर का इधर रखो, इसको इधर ले जाओ, इसको इधर, मतलब आपकी कोशिश क्या है पीछे 0 आए, वो आपको मन में ही सोचना है। देखो 25 125 तो मैंने आपको समझा याद कर, अब जैसे यहाँ 625 आ गया तो वो आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा कि अगर मैं 6 5 को या 9 से कर तो 5 9 जा 45, पर 5 को 6 से करूंगा तो 30, ठीक है। तो आप है ना उल्टा पुल्टा करो, 16 इधर ले आओ, 279 इधर, ठीक है। अब देखो इन दोनों की जो आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो थोड़ा इजी हो जाएगा सम, ठीक है। लंबा तो होगा सम पर इजी हो जाएगा, ठीक है। तो ये सी डी आपको होमवर्क में है, मैंने आपको आइडिया दे दी है। और इसके बाद ई और एफ भी है आपकी एनसीईआरटी में, ई और एफ भी होमवर्क है, ठीक है। होमवर्क में ये एनसीईआरटी में टेक्स्ट बुक में एक्सरसाइज 2.2 में क्वेश्चन 2 सी डी ई एफ, ठीक है। और आरडी में, आरडी शर्मा में आरडी शर्मा में आपका एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2, ठीक है। आरडी शर्मा में पेज 4.14, पेज 4.14 एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन 2। क्वेश्चन 2 में 4 ही सम्स हैं, ठीक है। क्वेश्चन 2 आरडी में, ठीक है। टेक्स्ट बुक में 4 सम्स और आरडी में, ये आरडी में क्वेश्चन 2 में भी 4 सम्स हैं, मतलब टोटल 8 सम्स हैं आपके होमवर्क में, ठीक है। टोटल 8 सम्स में आपको जो मैंने सिखाया है ना उसी में से ही है, ठीक है। कहीं बाहर से कुछ भी नहीं होमवर्क दे रही हूँ, अच्छे से होमवर्क देख लो। चलो थैंक यू।